नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस यानी कि बीमा। दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अर्बन एरियाज में यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, यानी कि गुड़गांव, नोएडा या फिर और भी बड़े जो बेंगलुरु हो गया, उस जगह पे इंश्योरेंस के बारे में खासा अवेयरनेस है, यानी कि लोग इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से जानते हैं, यानी कि एजुकेटेड लोगों में इंश्योरेंस के बारे में अच्छा खासा अवेयरनेस है। बट अगर हम गांव की बात करें, यानी विलेज की बात करें, छोटे मोटे टाउन्स की बात करें, तो वहां पे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मतलब उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है और इसकी वजह से लोगों में नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस का मिसकॉन्सेप्शन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि पैसा कमाना। यानी इंश्योरेंस मीन्स अगर मैं LIC की पॉलिसी ले रहा हूँ, यानी किसी भी कंपनी से पॉलिसी ले रहा हूँ, इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा हूँ, प्रीमियम भर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। यानी लोगों ने इंश्योरेंस को एक प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इंश्योरेंस को एक जरिया बना लेते हैं जहां से उनको लगता है कि एक गारंटीड मनी मिलेगा। बट यहाँ पे ये गलत कॉन्सेप्ट है। गांव देहात में जिस तरह के कॉन्सेप्ट फैलाया गया है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो ना तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ना ही अच्छे से अपने जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो पैसा कमा पाते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस का जो मेन गोल है, इंश्योरेंस का जो मेन लक्ष्य है, वो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ये है मेन इंश्योरेंस का गोल। बट हम लोगों ने उसको इस तरीके से, खास करके छोटे छोटे टाउन में हम लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर हम प्रीमियम हर महीने भर रहे हैं, यानी हमने अगर LIC की पॉलिसी ली है तो हमें उससे इनकम होना चाहिए। आई नो, मैं ये जानता हूं कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि प्रॉफिट भी देती हैं आपको, यानी कि जैसे इंडोमेंट फंड होता है, LIC का इंडोमेंट फंड होता है, या फिर यूलिप होता है, ठीक है, इक्विटी लिंक्ड होता है, वो भी देती है प्रॉफिट। बट वो आपको उसके मुकाबले नहीं देगी जहां पे आपको इक्विटी, यानी आप शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो या म्यूचुअल फंड में SIP करके पैसा कमाते हो, वो उतना ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। क्योंकि इंश्योरेंस बनाई है प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरेंस को बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हम उसको प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें लगता है हम उससे उस रिटर्न मिलेगा उसके लिए यूज कर रहे हैं। बेसिकली इंश्योरेंस है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक इस तरीके से ये बनाया गया है जिसमें कुछ बहुत सारे लोग जो है एक पूल बनाते हैं जिसमें बहुत सारे प्रीमियम भरे जाते हैं, पैसे लगाए जाते हैं और जरूरत पड़ने पे जिनको भी जरूरत होती है इमरजेंसी के तौर पे, यानी कि जब उनको जरूरत होती है तो उनको पैसा दिया जाता है। बेसिकली यही इंश्योरेंस है, यही सारी इंश्योरेंस कंपनी करती भी है। इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, 2-3 तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज होता है, यानी कि अगर हम बात करें, कोई भी इंसान अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है या कोई भी इंसान जो फाइनेंशियली लिटरेट है, उसको ये अच्छे तरीके से पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं या बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस, इसको हम लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा है जनरल इंश्योरेंस। अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज में अधिकतर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और खास करके ज्यादा महंगा भी नहीं होता। और इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन ये भरा हुआ है कि टर्म इंश्योरेंस को लोग इसलिए नहीं लेते कि टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले होता है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो है एक निश्चित टाइम तक आपको प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम मतलब आपको निश्चित एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है और जब तक मतलब एक निश्चित टाइम तक देना है, उस टाइम तक आपको, अगर आपका खुदा ना खास्ते आपकी डेथ हो जाती है या आपको कुछ हो जाता है, तो वैसे स्थिति में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है, वो आपको एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है। यानी कि आपके फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाता है आपके जाने के बाद। बेसिकली वो टर्म इंश्योरेंस है। यानी अगर आपकी, जैसे आप इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, अगर आपकी उस अनुसार जो पीरियड है, मान लीजिए 15 साल का पीरियड है, 20 साल का पीरियड जो आपको इंश्योरेंस भरना है, उस स्थिति में अगर आपको कुछ नहीं होता है तो पैसे रिटर्न नहीं होते। बट अगर 20 साल के, मान लीजिए जितना दिन का आपका टर्म है, उस दिन में अगर आपकी डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ते, तो वैसे स्थिति में आपको वो लमसम अमाउंट, आपको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, यानी कि जितना का आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो आपको दिया जाता है। यह है टर्म इंश्योरेंस। यानी कि आपको, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो बेसिकली आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा। उसी तरीके से होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है।
देखिए, अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, तो हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो बहुत मैंडेटरी है, वो तो सरकार ने कर रखा है कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना है, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप नहीं कराते हैं और पकड़े जाते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले दे रखा है और आपको एक ऐसी बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ते, या फिर कुछ ऐसा होता है जो कि आपके हेल्थ वाइज कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वैसे स्थिति में आपको एक बहुत अच्छा खासा लाइफ सेविंग जो आपने सेव करके रखा है वो अमाउंट आपको देना पड़ जाता है, यानी आप बहुत दिन तक पीछे चले जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा आता नहीं है, 500 600 700 में अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाता है। तो बेसिकली आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। देखिए, इंश्योरेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि आप जितना जल्दी ले उतना ज्यादा सही है। इंश्योरेंस जितना जल्दी ले उतना, क्योंकि आपको फिर कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी से लेना, क्योंकि अगर आप 30 के बाद लेते हैं, 30 35 40 के बाद लेते हैं, तो वैसे स्थिति में इंसान को बहुत तरह का बीमारी घेरने लगता है, तो उसमें फिर एक्सक्लूडिंग होने लगता है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्सक्लूड करने लगती है बीमारियों के। अच्छा, ये आपको नहीं होना चाहिए, तब आपको ये इंश्योरेंस देंगे, यानी कि हम इस बीमारी को एक्सक्लूड करते हैं, इस बीमारी को हम कंक्लूड नहीं करते, यानी कि आपने जो इंश्योरेंस लिया है उसमें उस बीमारी को कवर ही नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप इस बहुत पहले ले लो, आप 28 साल में 25 साल में उसमें लो, लेकिन कभी भी देर नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने अभी नहीं लिया है तो वो ले लेना चाहिए, अगर अभी नहीं लिया तो अभी भी ले लीजिए। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये तो मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा बताया आपका जो बताया टर्म इंश्योरेंस, और तीसरा जनरल इंश्योरेंस, जो कि सभी जानते हैं। हम कोई गाड़ी पे लेता है, हर चीज पे इंश्योरेंस हर चीज का हो सकता है, ठीक है। पर टर्म इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर होता क्या है ना, बहुत सारा कभी इंसान के दिमाग में टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेता है, खास करके रूरल एरिया में टर्म इंश्योरेंस लोग क्यों नहीं लेते? कारण यह है कि लोगों को लगता है कि उनका पैसा जा रहा है और बदले में उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोग प्रॉफिट के लिए सोचते हैं और ये भूल जाते हैं कि भैया अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, एसआईपी करो, या फिर आप बॉन्ड खरीदो, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदो, डिबेंचर्स कर दो, ये सब कर दो। आपको इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, आप उसमें कमाने के लिए कहां सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि एलआईसी में मैं पैसा लगा रहा हूं, उसमें पैसे कमाऊंगा, तो ये गलत है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं करते, वो हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको उस पर ज्यादा इनकम होता नहीं है, दे डोंट अर्न मनी ऑन दैट, क्योंकि उनको कमीशन उतना बनता नहीं है। अगर वो ऐसा इंश्योरेंस बेचेंगे जिसमें कुछ रिटर्न होना है, यानी कि जिसमें कुछ इक्विटी आना है, जिसमें कुछ पैसे आने, यानी फिक्स्ड अमाउंट आने, उसमें उनको अच्छा खासा इनकम हो जाता है, दैट्स वाई वो टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं करते। बट आपको अपना दिमाग लगाना है कि भैया टर्म इंश्योरेंस लगाइए। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी है पॉलिसी बाजार। अगर आप पॉलिसी बाजार पर जाओगे तो हर दिन कम से कम लाखों का प्रीमियम भरा जाता है, हर दिन इंश्योरेंस लोग लेते, लाखों लोग इंश्योरेंस लेते। अगर आप उसमें देखिएगा तो टर्म इंश्योरेंस की मात्रा अच्छी, इंडिया में अगर आप बात करें टर्म इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन रेट तो ओनली 3% है, हेल्थ इंश्योरेंस का 2% है, यानी कि 2% लोग या 3% लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये गलत है। अगर हम कंपेयर करें अपने कंट्री को दूसरे कंट्री से, तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेते हैं, छोटे छोटे चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं। और भी बहुत सारा कंट्री, अमेरिका है, चाइना है, रशिया, these countries are very very aware about the insurance, but we are not aware about the insurance, and this is very bad. We should first think about the insurance. जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, सबसे पहले इंश्योरेंस लीजिए, ज्यादा पैसा नहीं लगता। यानी अगर आप 20,000 25,000 30,000 35,000 40 कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आपको सिर्फ 600 700 800 का इंश्योरेंस लेना है। महीने में, साल में हो सकता है आपको 6,000 5,000 भरना है, उसमें अगर आप इंश्योरेंस लेते हो सबसे पहले कवर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मानसिक शांति, आपको मेंटल पीस मिलता है इंश्योरेंस लेने से। तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, देन इंश्योरेंस कम्स फर्स्ट। अर्निंग बाद में हो जाएगा, पहले इंश्योरेंस। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपके ऊपर लोन है तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? जैसे मान लीजिए, एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, कोई इंसान है जिसकी जो सैलरी है 50,000 है, मान लीजिए 50,000 है, और वो इंसान जो है 50,000 में बहुत सारा ईएमआई भर रहा है, घर का लोन है, हर तरह का लोन है, और अगर खुदा ना खास्ते उसकी डेथ हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, तो वैसे स्थिति में उसका लोन कौन भरेगा? तो अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो लोन भरा जाएगा।
मान लीजिए आप किसी लोगों को ये भी लगता है कि अरे मेरी कंपनी ने जो है वो इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर रखा है। भाई कंपनी आपको कितना कवर करेगी? हर कंपनी का टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ऊपर से आप कंपनी में कितना दिन काम कर रहे हो सकता है आज है कल नहीं है, तो वैसे में आप कहाँ कवर है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि हम इंश्योरेंस ले। देखिए एक चीज और है जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों में है, वो ये है कि भैया इंश्योरेंस ले और पता नहीं धांधली हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पैसा रिटर्न ना हो। ये है, पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप इंश्योरेंस ले तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहें, पूरी तरीके से ये अपने आप को दिमाग में रखें कि भैया जब मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो अच्छे से हर चीज को पढ़ रहा हूँ, अपना सारा इन्फॉर्मेशन सही से पुट आउट कर रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने कुछ छुपाया तो डेफिनेटली है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पूरी तरीके से सावधान और सतर्क रहिए। और कोई भी कंपनी जब आप इंश्योरेंस लेते हैं ना तो 30 डेज का आपको एक एक्सटेंशन देते हैं कि 30 दिन के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। इसलिए आप पहले अच्छे से 30 दिन उसको देख लो, अच्छे से समझ लो, नहीं तो आप 30 दिन के अंदर उसको रिजेक्ट कर सकते हो और आप नया इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, उसमें भी टर्म इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग में तो है, दूसरा फिर आपका इक्विटी में पैसा लगाइए, शेयर मार्केट में बॉन्ड खरीदिए, डिवेंचर्स खरीदिए, ठीक है, वो सारा कुछ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जरूर लीजिए क्योंकि वो आपको एक